एक माता जी ने लिखा पत्र में, मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतुम सिंह ठाकुर, जिला बस्तर के रहने वाले। कहीं बैठी हो ठाकुर? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो। मेरा नाम जयमनी ठाकुर, पति कतु सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। बच्चा आया है साथ में? आ जाइए, ले आइए। गुरुजी, हम बस्तर के रहने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करना चाहती हूं जो पंडाल में बैठकर पाया मैंने। मेरा 19 साल का बेटा किसी कारणवश मर गया, उसका निधन हो गया। मेरा 19 साल का बेटा मर गया और 19 साल का बेटा मरने के बाद बहुत टूट गई। एक ही बेटा था, उसी का आसरा था, चले गया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा में जैसे तैसे दिल लगाया। मेरी उम्र हो गई 44 साल की, और 44 साल की उम्र में मैंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो बाबा ने मुझको एक बेटा दे दिया। एक बेटा दे दिया। पूरी बात तो सुनो, ताली बजाने बैठ गए। काय ताली बजा रहे? पहले बोलो, सुनो। 44 साल की उम्र में बाबा ने मुझको एक पुत्र दे दिया। वो बेटा 1.5 साल का हुआ, गिर गया, मर गया। 19 साल का बेटा गया, 44 साल की उम्र हुई, बेटा 1.5 साल का हुआ, मर गया। इतनी टूट गई, भोले बाबा आपने मुझे बेटा तो दिया, फिर वापिस ले लिया। बाबा कृपा करो। डॉक्टर को क्या बोलूं मैं? फिर किसी ने कहा एक बार फिर बाबा की कथा सुन। पंडाल में बैठकर यदि वहां की मिट्टी को लगाएगी ना, गर्भ जरूर ठहरेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब तुम 50 के करीब में पहुंच चुकी हो, औलाद नहीं होगा। उम्र 46 पार हो गई, 47 हो गई, 48 हो गई, 50 के लगभग में पहुंच गई। औलाद होने के चांस खत्म हो गए, बच्चा नहीं होगा। फिर मैंने कथा में सुना कि पंडाल में जाकर अगर मांगोगे, बैठ गई, कथा सुन ली तो बाबा देगा जरूर। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैं बाबा की कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गई और पंडाल की मिट्टी को लगा कर गई। आज बाबा की कृपा से 50 के करीब में मेरी उम्र है और मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी और मुझे पुत्र दे दिया। फिर पुत्र दे दिया। तुम उसकी बेटी हो। ये व्यासपीठ आपको जीजी कहती है, आपको जीजा कहती है, आपको बेटी कहती है, आपको बेटा कहती है, आपको माता पिता कहती है। ये व्यासपीठ, शायद दुनिया में एक व्यासपीठ ऐसी है शिव महापुराण कुबेरेश्वर धाम की जो आपसे संबंध जोड़ती है, और वो संबंध होता है बेटी और बाप का। वो संबंध होता है एक बहन और भाई का। ये संबंध की पीठ है। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी विराजमान है, जिनको देवघर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? देवघर। वहां देवघर कहलाता है, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम देवघर नहीं, बाबा घर कहलाता है। वहां हमारे बाप का घर है, वहां बाबा घर है, हमारे पिता का घर है, वो मायका है हमारा। आप आते हो, कथा के पंडाल में बैठ जाते हो, लोगों को लगता है कि कथा में सुनने के लिए नहीं, इतनी पुराने होती, इतने शास्त्र होते हैं, सुनने के लिए लोग वहां जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए नहीं आते। शिव महापुराण की कथा में तो अपने बाप को अपना हाल कहने के लिए आते हैं कि पिताजी मुझे ये तकलीफ है, वो दुख मिटाते। 46 साल की उम्र से भी ज्यादा मेरी उम्र हो गई गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सोचा नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, और बाबा ने मुझे मेरी गोद में बेटा दे दिया।
जोरदार अब ताली बजा। अब शादी हुआ है। आंसू पोछो, आंसू पोछ पहले। बाबा ने दे दिया ना तो आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर बाबा को प्रणाम करो, उसकी कृपा है। आंसू पोछो पहले, पूरे आंसू पोछो। हाँ अब प्रणाम करो बाबा को, आंसू पोछ के। अब तो दे दिया उसने। शंभो शंभो। बाबा शंभो ले बेटा ले। बधाई आपको, बहुत बहुत शुभ करता हूँ। नहीं हमारा नहीं, बाबा को। बाबा को साधुवाद है, बधाई उसको दो। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले।